मार्शल मास्टर के इस एपिसोड की शुरुआत में हम इन दोनों प्यारे बीस्टों को देखते हैं जो कि आपस में इस जगह पर खेल रहे थे और इस चीज को देखकर डीमन किंग भी यहाँ पर हंस रहा था। तभी चैंगसाओ अचानक से इस जगह पर अपनी पावर को दोबारा से एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मल्टीपल स्वॉर्ड इस जगह पर अपीयर हो जाते हैं, क्योंकि चैंगसाओ की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। और इस चीज को देखकर ये दोनों प्यारे बीस्ट भी इस जगह पर थोड़ी देर के लिए डर जाते हैं, क्योंकि ये सभी स्वॉर्ड सीधे आकर इन दोनों प्यारे बीस्टों को लग जाता है, जिसकी वजह से इन लोगों को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि चैंगसाओ आखिरकार इस जगह पर करना क्या चाहता है, क्योंकि जितने भी स्वॉर्ड यहाँ पर इन दोनों प्यारे बीस्टों को लग रहे थे, इस चीज की वजह से इन दोनों बीस्टों को इस जगह पर गुदगुदी हो रही थी। और इस चीज को देखकर एक पल के लिए डीमन किंग भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इन दोनों प्यारे बीस्टों ने बहुत ही आसानी के साथ चैंगसाओ के इतने ज्यादा पावरफुल अटैक को इस जगह पर झेल लिया था। और इस चीज को देखकर एक पल के लिए चैंगसाओ भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि इन दोनों ही बीस्ट को इस जगह पर कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए चैंगसाओ बोलता है, आखिरकार तुम लोगों को इस जगह पर कैसा महसूस हो रहा है। इस बार ये क्यूट सा बीस्ट आगे की ओर आते हुए बोलता है, चैंगसाओ आखिरकार तुम यहाँ पर किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। इस बार चैंगसाओ बोलता है, मेरा मतलब है कि मैंने अभी तुम लोगों के ऊपर जो अपने मल्टीपल स्वॉर्ड से हमला किया था, उस चीज की वजह से तुम लोगों को यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है। इस बार ये दूसरा बीस्ट बोलता है, ओ तो तुम उस चीज के बारे में बात कर रहे हो, तो मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुमने हम लोगों के ऊपर जितने भी अटैक किए थे, उस चीज की वजह से हम लोगों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। इस बार ये क्यूट सा बीस्ट बोलता है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, क्योंकि बॉस आपने हम लोगों के ऊपर जितने भी अटैक किए थे, उन सभी अटैक के लगने के बाद हम लोगों को यहाँ पर ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी ने हम लोगों की अच्छी तरीके से मालिश की है। और इस बात को सुनकर डीमन किंग बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो चैंगसाओ की ओर देखने लगता है। साथ ही चैंगसाओ भी अपने मन में यहाँ पे कुछ सोचने लगता है, क्योंकि चैंगसाओ को पता चल गया था कि ये दोनों प्यारे बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसलिए चैंगसाओ दोबारा से यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद चैंगसाओ बिना कोई टाइम जाए किए इन सभी मल्टीपल स्वॉर्ड से यहाँ पर डीमन किंग के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से डीमन किंग की हालत थोड़ी सी खराब हो जाती है, क्योंकि डीमन किंग यहाँ पर इस अटैक के लिए रेडी नहीं था, जिसकी वजह से डीमन किंग के सिर में इस जगह पर बहुत ही ज्यादा चक्कर आने लगता है और वो सीधे जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद वो चैंगसाओ को बोलता है, चैंगसाओ आखिरकार तुमने यहाँ पर ऐसा क्यों किया है, क्योंकि तुम इस जगह पर मेरी हालत को देख ही सकते हो कि तुम्हारे अटैक को लगने की वजह से मेरी हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। इस बार चैंगसाओ अपने मन में सोचने लगता है कि मेरा अटैक तो पावरफुल था, फिर आखिरकार इन दोनों प्यारे बीस्टों को इस जगह पर क्यों कुछ नहीं हुआ था। इसलिए मैं अभी जगह पर श्योर हूँ कि ये दोनों बीस्ट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यह बोलने के बाद चैंगसाओ यहाँ पर अपने मिस्टीरियस स्वॉर्ड को समन कर लेता है, लेकिन चैंगसाओ के मिस्टीरियस स्वॉर्ड को देखकर यहाँ पर डीमन किंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो चैंगसाओ से थोड़ी दूर चला जाता है, क्योंकि डीमन किंग को यहाँ पर लग रहा था कि चैंगसाओ दोबारा से उसके ऊपर हमला करने वाला है। इसलिए वो नाम है यहाँ पर चैंगसाओ को इशारा कर रहा था, लेकिन चैंगसाओ को तो यहाँ पर कुछ और ही इरादा था। वो बिना कोई टाइम जाए कि बहुत सारे स्लैश अटैक इन दोनों प्यारे बीस्ट के ऊपर कर देता है। इसके बाद ये सभी अटैक सीधे जाकर इन सभी बीस्टों को लग भी जाते हैं, लेकिन इस अटैक की वजह से भी इन दोनों बीस्टों को यहाँ पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। इसलिए चैंगसाओ बोलता है, आखिरकार तुम लोग इस अटैक के लगने के बाद यहाँ पर कैसा महसूस कर रहे हो। इस बार ये क्यूट सा बीस्ट बोलता है, ये अटैक पहले से थोड़ा सा अच्छा था, क्योंकि इस अटैक के लगने की वजह से हम लोगों को खुजली हो रही है। इस बात को सुनकर चैंगसाओ को भी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, मुझे तुम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं है। यह बोलने के बाद चैंगसाओ यहाँ पर अपने एक सीक्रेट टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से मिस्टीरियस स्वॉर्ड के अंदर में बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा होने लगती है। और इस चीज को देखकर डीमन किंग भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि चैंगसाओ ने यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्लैश अटैक को क्रिएट कर लिया था और वो उससे इन दोनों प्यारे बीस्ट के ऊपर हमला कर देता है और यह अटैक सीधे जाकर इन दोनों बीस्टों को लग भी जाता है, जिसकी वजह से ये दोनों बीस्ट थोड़े से दूर जाकर गिरते हैं। साथ ही इन दोनों प्यारे बीस्टों को अब यहाँ पर बिजली के झटके भी लग रहे थे, इसलिए ये दोनों बिना कोई टाइम जाए किए चैंगसाओ के पास आ जाते हैं। इसके बाद ये ग्रीन वाला क्यूट सा बीस्ट बोलता है, चैंगसाओ इस अटैक की वजह से हम लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है। इस बार डीमन किंग बोलता है, तब तो मैं भी इस जगह पर एक कोशिश करना चाहता हूँ। यह बोलने के बाद डीमन किंग भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद डीमन किंग इस जगह पर अपनी पूरी स्पीड के साथ इस जगह पर आकर इन दोनों बीस्टों को पकड़ने की कोशिश करता है और वो इस चीज में सक्सेस भी हो जाता है। ऐसा यहाँ पर डीमन किंग को लग रहा था, इसलिए वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है, तुम लोग तो मेरी जाल में बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पर फंस गए हो, फिर आखिरकार तुम लोग इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकते हो।
लेकिन तभी डीमन किंग के हाथ में एक छोटा सा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से डीमन किंग की भी हालत यहाँ पर थोड़ी सी खराब हो जाती है और ये दोनों बीस्ट डीमन किंग से थोड़ी सी दूर आ जाते हैं। इसके बाद ये ग्रीन वाला बीस्ट बोलता है, डीमन किंग तुमने यहाँ पर हम लोगों को धमकाने की कोशिश की है, इस चीज का अंजाम तो तुम्हें यहाँ पर चुकाना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हम लोग तुमसे नहीं डरते हैं। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर हजारों की संख्या में कीड़ों को समन कर लेता है और ये सभी कीड़े डीमन किंग को यहाँ पर चारों ओर से घेर लेते हैं। इस चीज को देखकर डीमन किंग को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी ये ग्रीन क्यूट सा बीस्ट यहाँ पर इन सभी कीड़ों को डीमन किंग के ऊपर अटैक करने का आदेश दे देता है, जिसकी वजह से डीमन किंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि डीमन किंग को भी अब यहाँ पर डर लगने लगा था और वो इन लोगों को बोलता है, मैं तो बस यहाँ पर तुम लोगों के साथ मजाक कर रहा था, लेकिन तुम लोगों ने तो इस चीज को सीरियस ले लिया, तुम लोग यहाँ पर मुझे जिंदा छोड़ दो। इस बात को सुनकर ये बीस्ट भी यहाँ पर शांत हो जाता है और उसने अपने सभी कीड़ों को यहाँ पर रोक दिया था, जिसकी वजह से डीमन किंग यहाँ पर एक राहत की सांस लेता है और चैंगसाओ इन सभी कीड़ों की ओर देखने लगता है। इसके बाद वो इन लोगों को बोलता है, क्या तुम दोनों मुझे बता सकते हो कि ये सभी कीड़े कितने ज्यादा पावरफुल हैं? इस पर ये क्यूट सा बीस्ट चैंगसाओ के पास आ जाता है और वो बोलता है, चैंगसाओ तुम इस जगह पर जितने भी ज्यादा कीड़े देख रहे हो वो सभी हम लोगों से थोड़े से कम पावरफुल हैं, क्योंकि तुम इस जगह पर जितने भी ज्यादा कीड़े देख रहे हो हम उन सभी के बॉस हैं। तभी ये दूसरा प्यारा सा बीस्ट चैंगसाओ के पास आ जाता है और वो बोलता है, चैंगसाओ भले ही वो लोग बोल नहीं सकते हैं, लेकिन आप भी बहुत ही जल्द उन लोगों को महसूस कर पाएंगे। इस बार चैंगसाओ बोलता है, आज से मैं तुम सभी को जियाओ कहकर बुलाऊंगा। और इस बात को सुनकर ये दोनों ही बीस्ट इस जगह पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि मास्टर ने हम लोगों को कितना ज्यादा अच्छा नाम दिया है, क्योंकि मेरा नाम जियाओ ओयू है और मेरा नाम जियाओ गु, सच में ये बहुत ही ज्यादा प्यारा नाम है। इसके बाद कुछ देर तक ये दोनों आपस में ऐसे ही बात करने रहते हैं और इन दोनों की खुशी का यहाँ पर कोई ठिकाना नहीं होता है। इस चीज को देखकर चैंगसाओ भी यहाँ पर थोड़ा सा खुश हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है, ठीक है अब तुम लोग बिना कोई टाइम जाए कि स्पेस रिंग में जा सकते हो, लेकिन तुम दोनों अभी इस बात को याद रखना कि स्पेस रिंग के अंदर से अब कोई भी मेडिसिन गायब होना नहीं चाहिए, नहीं तो मैं तुम लोगों को पनिशमेंट दूंगा। इस बार जियाओ गु आगे की ओर आकर बोलता है, बॉस आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, नहीं तो हम लोग भूखे ही मर जाएंगे, क्योंकि हम दोनों को बाहर रहना पसंद है, क्योंकि आप बाहर के इन्वायरमेंट को देख सकते हो कि वह कितना ज्यादा अच्छा है, साथ ही हम लोगों को बाहर में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, इसलिए आप हम लोगों को प्लीज स्पेस रिंग के अंदर में मत डालिए। तभी जियाओ ही चैंगसाओ के पास आ जाती है और वो बोलती है, बॉस आप यहाँ पर कियानसुई को ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि इस चीज में हम लोग आपकी मदद कर सकते हैं। इस बार चैंगसाओ बोलता है, क्या तुम सच में अभी भी कियानसुई को ढूंढ सकती हो? इस बार जियाओ गु बोलता है, बेशक हम किसी की भी गंध को दूर से सूंघ सकते हैं और उसके लोकेशन का पता लगा सकते हैं, इसलिए बॉस आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग कियानसुई के लोकेशन के बारे में आपको बहुत ही जल्द बता देंगे। इस बार चैंगसाओ भी ठीक है बोलता है और वो इन दोनों को उसे ढूंढने का काम दे देता है, लेकिन इन लोगों को वो यह भी बोलता है किसी को भी तुम लोगों के बारे में पता चलना नहीं चाहिए, साथ ही अगर तुम लोगों ने किसी भी प्रॉब्लम को क्रिएट किया तो इस चीज की तुम लोगों को सजा भी मिलेगी। इस पर ये दोनों बोलते हैं, बॉस आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आप इस जगह पर बैठकर आराम कीजिए, बस हम कुछ ही देर में दोबारा से लौटकर इस जगह पर आ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को इस चीज में ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। यह बोलने के बाद जियाओ गु अपने साथियों को लेकर इस जगह से चला जाता है और इन सभी की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, जिसे देखकर यहाँ पर डीमन किंग थोड़ा सा शॉक होता है। तभी चैंगसाओ बोलता है, चलो सोल सीकिंग इंसेक्ट के बारे में भी पता लगा लेते हैं कि इन लोगों की हालत कैसे है। यह बोलने के बाद चैंगसाओ इन लोगों को बाहर निकाल देता है और सोल सीकिंग इंसेक्ट को देखकर यहाँ पर डीमन किंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है और वो चैंगसाओ को बोलता है, चैंगसाओ ये सभी कीड़े तो डीमन कॉन्टिनेंट के मूल निवासी हैं, फिर आखिरकार ये चीज तुम्हारे पास क्या कर रही है, क्योंकि इन सभी इंसेक्ट के अंदर से मुझे डीमन कॉन्टिनेंट की गंध आ रही है। इस पर चैंगसाओ बोलता है, ऐसा हो सकता है कि ये सभी इंसेक्ट डीमन कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं, नहीं तो इस जगह का वातावरण ही बहुत ही ज्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से इन सभी इंसेक्ट का विकास बहुत ही तेजी के साथ हो रहा है, क्योंकि इस जगह के वातावरण की वजह से इन सभी इंसेक्ट की बॉडी में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन यह सीन यहाँ पे कट होता है। हम जिया ई को देखते हैं जो कि चारों तरफ यहाँ पे कियानसुई की तलाश कर रही थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद भी उसे कियानसुई के लोकेशन के बारे में पता नहीं चलता है। इसलिए वो अपने मन में सोचने लगती है कि बॉस ने हम लोगों के ऊपर भरोसा कर यहाँ पर हम लोगों को आने दिया है ताकि जितनी जल्दी हो सके हम लोग कियानसुई के ढूंढ सके। लेकिन बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद भी मुझे यहाँ पर कियानसुई के लोकेशन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है, और मुझे डर है कि अगर हम लोगों ने कियानसुई के लोकेशन के बारे में पता नहीं लगाया तो बॉस हम लोगों को दोबारा से बाहर आने नहीं देंगे। इसलिए मुझे किसी भी हालत में यहाँ पर उन लोगों को ढूंढना ही होगा। यह बोलने के बाद ये अपनी स्पीड को बढ़ाकर चारों तरफ उन लोगों को ढूंढने लगती है।
तभी कियानसी की खुशबू से मिल जाती है, जिसकी वजह से वो इस दिशा में जाने लगती है और वो थोड़ी दूर आने के बाद थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और वो बोलती है आखिरकार कियानसी किस ओर गई है। यह बोलने के बाद वो चारों तरफ ढूंढने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर बाहर निकलकर आ जाता है, जिसे देखकर जियाओ जी इस जगह पर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि ये मॉन्स्टर दिखने में सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और वो बिना कोई टाइम जाए के यहाँ पर जियाओ को खा जाता है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और अभी तक आप लोगों ने 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को नहीं देखा है तो जाकर आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।